बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको शर्ट का नाप लेना और कटिंग करने का भी तरीका बताया। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको बताया। आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी। ये मेरी ट्राउज़र का नाप मेरे पास मौजूद है जो मैंने कटिंग करनी है। उसकी लंबाई है, उसका वेस्ट का नाप, उसका हिप लाइन, उसकी बॉटम यानी पाइंचे का नाप मेरे पास लिखा हुआ है। इसके हिसाब से हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल आप प्रेस कर लीजिए और सीधा करके बिछा लीजिए। कोई झोल ना हो, कोई इसमें सलवट ना हो, ताकि आप आसानी से अपनी शर्ट ट्राउज़र की कटिंग कर सकें। कटिंग करते हुए ख़्याल रखें कि कोई कान ना हो। अगर किसी किस्म की कोई कान है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो उसको आप कटिंग कर लीजिए ताकि आपको उसकी लंबाई ठीक किस मिले। ये मैंने ओपन साइड बड़े भर का कपड़ा था, तो इसकी ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड मैंने दूसरी साइड पर रखी है। ठीक है, बड़े भर के कपड़े को काटने का यही तरीका है क्योंकि इसकी लंबाई कम होती है। आप प्रॉपर तरीके से इसको बिछा लीजिए और फिर आपने इसका सबसे पहले 2.5 इंच का निशान लगाना है इलास्टिक डालने के लिए, जो कि आपने फ़ोल्ड करना है। चाहे वो नेफ़ा बनाए चाहे इलास्टिक डालें, लेकिन ट्राउज़र में इलास्टिक डाला जाता है, लिहाजा 2.5 इंच का आपने नाप लेना है। फिर उसके बाद आपने उसको लंबी लाइन लगा लेनी है, मिला लेना आपस में। और 12 इंच मेरी कस्टमर का जो सा है वेस्ट का नाप है। 2 इंच पीछे बढ़ाएंगे बैक साइड को। अच्छा जी, दो आपने 17 इंच 12 इंच के पर आपने वेस्ट का नाप ले लिया। फिर 15 इंच पर आपने हिप जो सा आपका है अरसन का नाप है वो लेना है। 16 इंच आपने हिप का नाप लिया और निशान लगा लेना है 16 इंच पर। ठीक है, 16 इंच पर नाप निशान लगाने के बाद आपने जो अरसन का नाप लिया था उसकी गुलाई करने के लिए आपने उसको तकरीबन ऊपर से 3 इंच लेकर तो आपस में हिप लाइन से मिला देना है। ठीक है, आपको इस तरह अरसन की गुलाई मिल जाएगी। आपने सेंटर लेना है कपड़े का, जो आपने ये पाइंचे का आपने लिया हिप लाइन से। टोटल जो सा इसका है तकरीबन 16 इंच का हाफ 8 इंच आ जाएगा। तो आपने पूरी लंबाई में इसके तकरीबन निशान लगा लीजिएगा। निशान लगाने में ताकि आपको आसानी से पाइंचा काटने में कोई मुश्किल ना हो किसी चीज़ की। मेरी कस्टमर की 36 इंच लंबाई है। मैंने ये फ़ोल्ड वाला कपड़ा थोड़ा सा कर दिया है, जो कि इलास्टिक डालने के लिए उसको फ़ोल्ड कर दिया है। उसके बाद आपने इसको सीधा करके बिछाना है और 36 इंच पर जो कि लंबाई है, ठीक है, 36 इंच पर आपने निशानात लगाने हैं। टोटल लंबाई इसकी 36 है। तैयार पाइंचे को नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा मैं लूँगी, लेकिन इस वक्त मैं 36 इंच पर पहले निशान लगा लूँगी। मुख्तलिफ 2-3 जगहों पर मैं निशान लगाऊँगी, फिर इन निशानात को आपस में मिला लूँगी। इस तरह मुझे ट्राउज़र की लंबाई मिल जाएगी। यहाँ पर 12 इंच का पाइंचा रखने के लिए मैंने निशान लगाने हैं। ठीक है, मेरी कस्टमर का जो पाइंचे का नाप है वो तकरीबन 12 इंच है कि पाइंचे का मुझे कहा था, इसलिए मैं 12 इंच का ही पाइंचा रखूँगी। एक साइड से कर लेना है क्योंकि 12 इंच का पाइंचा है, तो इस तरह मुझे सही तरीके से 12 इंच के पाइंचे की लंबाई मिल जाएगी। ये 2.5 इंच का 3 का मैं तकरीबन निशान लगा लूँगी नीचे तुरपाई के लिए। अब 10 इंच पाइंचे से लेके ऊपर तक घुटने तक जहाँ पे 10 इंच बनता है हमारा नाप, मैंने फिर 12 इंच का उसी तरतीब से निशानात लगा लेने हैं। फिर मैंने हिप लाइन को इस निशान से मिला लेना है जो घुटनों के निशान है। इस तरीके से आपने इंच टेप से ही कटिंग करनी है। स्केल नहीं है तो परेशान नहीं होना। इंच टेप हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा टूल है। दूसरी साइड से भी आपने निशानात इंच टेप के जरिए मिला लेने हैं और इन निशानात को मिलाने के बाद आपने तसल्ली से कटिंग कर लेनी है। पहले आप एक साइड से कटिंग करेंगी और फिर आपने उसको जो मैंने नीचे ये देखें फ़ोल्ड किया हुआ, ये 3 इंच का मैंने फ़ोल्ड के लिए रखा था तुरपाई के लिए। इसको मैं फ़ोल्ड करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको लंबाई समझ में आ जाए। फिर आपने दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेनी है। जैसे आपने पहली साइड एक साइड से कटिंग की है, इसी तरह दूसरी साइड से भी पाइंचे की कटिंग कर लेनी है। और छोटे से निशानात लगा लेंगे तुरपाई करने के लिए पाइंचों की, ताकि आप जब तुरपाई करने लगें ट्राउज़र मुकम्मल सिलाई होने के बाद तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, ये देखिए मैंने भी निशानात लगा लिए हैं और ये मेरी फोल्ड लाइन है। ठीक है, इसी तरीके से आपने आगे से अरसन की ही कटिंग कर लेनी है और निशानात पर ही आप कटिंग कीजिए। कोशिश कीजिए कि इनसे अंदर वाली साइड पे ना जाएं, वरना आपकी छोटे हो सकते हैं, ट्राउज़र तंग भी हो सकता है। लीजिए, फ्रंट साइड मेरी छोटी वाली जो सी होती है फ्रंट साइड होती है वो कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैक साइड की कटिंग करने के लिए अपना जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसको सही तरीके से अपनी तरफ बिछा लूँगी। जो ज़्यादा वाला कपड़ा है उसको ऊपर कर लेंगे हम
और फिर उस तरीके से प्रॉपर तरीके से बिछाकर अपनी फ्रंट साइड जो हमने काटी है उसको ऊपर रखेंगे इस कपड़े पर, बाकी कपड़े पर जो कि हमारे पास मौजूद है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बैक साइड को थोड़ा सा हमें बड़ा रखना पड़ता है। मतलब पहले हम फ्रंट साइड की थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, फ्रंट साइड को थोड़ा सा कटिंग करके आपने बैक साइड तकरीबन 2 इंच बैक से ऊंची रखनी है, 1.5 से 2 इंच आपने तकरीबन उसको बड़ा रखना है अरसन वाली साइड सर। इस तरीके से आपका ट्राउज़र पीछे से छोटा नहीं होता, आपको प्रॉपर तरीके से उसकी लंबाई मिल जाती है। अब आपने तकरीबन 2.5 इंच के फासले पर मुख्तलिफ जगहों पर निशानात लगाना शुरू कर लेने हैं और बड़े सही तरीके से, बड़े सफाई से आपने ये निशानात लगाने हैं ताकि आपकी कटिंग में आपको कोई मुश्किल ना हो। इन निशानात को आपस में मिला लीजिए कटिंग करने में आसानी के लिए। तो निशानात जब आप मिला लेंगे उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ये आप तकरीबन हमेशा बैक साइड को तकरीबन 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच बड़ा रखा जाता है। अब आप इसको काट लीजिए, आसानी से काटिए, घबराए बग़ैर आपने आसानी से काटना है, कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए आपकी कटिंग में। और याद रखें आप हर तरह का काम कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब आगे मज़ीद ये निशाना लगाकर आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, दूसरी साइड पर भी आप ज़रा निशाना लगा लीजिए। दूसरी साइड पर कभी भी हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना होता, वो प्रॉपर तरीके से उसी तरह आपने काटना होता है जो कि आपका मिला निशानात आपके जो कटिंग का है। आपने उसको काट लेना है अपने फ्रंट साइड के पैंची के बराबर। एक साइड से बढ़ाया जाता है 2 इंच और दूसरी साइड में अभी आपने निशानात लगा लेने हैं, फोल्ड करने के, तुरपाई करने के निशाना लगा लेने हैं और लीजिए आपका ट्राउज़र कट गया। और बहुत आसानी से आपने देखा, इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं आपको हुई। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मैं बताऊंगी आसान से आसान तरीके से आप उसको सीख जाएंगे। आपसे आखिर में कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और एक बात याद रखिए कि अपनों को हमेशा अपनों के साथ हुस्न सलूक और खंदा पेशानी से पेश आइए। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आपको कुछ अच्छा बताऊंगी, कुछ बेहतर बताऊंगी। दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।